बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 एक्सप्लेन करूंगी। 4.4 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें बेसिक फॉर्मूलाज कौन से यूज होंगे। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे वो हमारे पास ये है। फॉर्मूला नंबर 1, दो फॉर्मूलाज है बेसिकली, दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट में एक पार्ट में फॉर्मूला यूज होगा, दूसरे पार्ट में दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² बराबर होता है प्लस बी क्यूब रह गया है, प्लस का बी क्यूब बराबर है मेरे पास ए प्लस बी के होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस का 3a² बी। जब माइनस यहाँ लगा होगा तो मतलब माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा मेरे पास, प्लस का 3ab² माइनस का बी क्यूब। मेरे पास आ गया ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, दो एक प्लस का फॉर्मूला है और दूसरा माइनस का फॉर्मूला है हमारे पास। दोबारा मूव करते हैं, यहाँ पर देखें हमारा प्लस का फॉर्मूला लग रहा है कि प्लस यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। क्योंकि ये वाली टर्म क्या होती है हमारे पास ए क्यूब के बराबर है। ये पूरी टर्म ए है और ये बी है। लास्ट वाली टर्म को हम ए लेते, पहले वाली टर्म को ए लेते हैं, लास्ट वाली टर्म को बी लेते हैं। तो यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब लगेगा, बी क्यूब लग रहा है। इसके बाद हमने यहाँ क्या करा, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करा। ठीक है, बी क्यूब आ गया प्लस का दूसरा फॉर्मूले में क्या चीज है 3a² बी। 3a की जगह मैंने छोड़ दी, स्क्वायर लगा दिया, बी की जगह मैंने छोड़ दी, प्लस 3ab²। तो मैंने ए की जगह छोड़ दी और बी की जगह छोड़ दी, स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी क्यूब है मेरे पास हैंड में। बी क्यूब तो मेरे पास ये वाला है क्यूब, बी हम देंगे सी की जगह, तो सी रख दिया मैंने। अब बाहर क्या है फॉर्मूला में क्यूब है तो मैंने क्यूब लगा दिया। अब जहाँ जहाँ ए है ना मैं ये ए की टर्म लिखूंगी और जहाँ जहाँ बी आएगा वो सी लिखूंगी। तो इसमें क्या आता है मेरे पास a², तो मैं ए की जगह रखूंगी बी। ठीक है, और बी की जगह क्या रखूंगी मैं सी। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ रखूंगी ए की जगह पे। उसके बाद हमारे पास क्या है 3ab², मैं ए की जगह क्या रखूंगी बी। ये ए वाली टर्म यही होगी, बी वाली टर्म यही होगी, तो ए की जगह मैंने क्या रखा बी रख दिया यहाँ पर, और बी की जगह क्या रखा मैंने सी। क्योंकि पहली वाली टर्म क्या है ए है, लास्ट वाली टर्म क्या है बी है। तो जहाँ जहाँ ए आएगा फॉर्मूले वहाँ हम ये टर्म रखेंगे और बी आएगा ये टर्म रखेंगे। जो क्यूब है ना बाहर चला जाएगा, क्यूब हमारा फॉर्मूले का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। आप वेरीफाई करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया ही। अब हम क्या करेंगे, इसी बार फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला लिखूंगी मैं। फॉर्मूला लिखने के बाद ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी क्यूब बराबर है हमारे पास ए प्लस बी के होल क्यूब। मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास पूरा अरेंज हुआ होता है, मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी इक्वल टू की बात, बल्कि ए की जगह यहाँ पे ये वाला ए रखूंगी। तो मैंने बी रख दिया की जगह, और ये वाले बी की जगह मैंने क्या रखा सी। तो मेरे पास आ गया बी प्लस सी, और फॉर्मूले में क्या है होल क्यूब, तो ये फॉर्मूले का होल क्यूब आ गया। बस यही मेरा आंसर है। ये सवाल बहुत ही आसान है, आप लोगों के बस 2-3 स्टेप में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला अगर आपने गलत लगाया या इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गलत बंद करा तो आपका आंसर गलत आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं इसको, देखिए बीच वाली टर्म बन जाएगी खुद ब खुद 3b² सी। इन तीनों मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है, फिर इन तीनों मल्टीप्लाई करें 3bc², तो इन तीनों मल्टीप्लाई करने का 3bc² बन रहा है। अगर नहीं आपने रखा होगा, सही नहीं भी करा होगा तो आपको ये फॉर्मूले के साथ ही बन रहा होगा। इसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है 8x3, जिसको हम ब्रेक करेंगे, किसी ब्रेक करेंगे 3 टाइम ब्रेक करना है, क्यूब बाहर करना है हमने। तो हम क्या करेंगे 2 का हम क्यूब करें, 2 का 4, 4 2 8 बनता है। तो हम 2 का क्यूब कर रहे हैं, यहाँ बेसिकली 2 का क्यूब कर रहे हैं, 2x आया और x का क्यूब बाहर चला जाएगा, x आ जाएगा अंदर। तो 2 2 का 4, 4 2 का 8 बन जाएगा, और x का क्यूब कर लिया तो x2 बन जाएगा, प्लस 3a² भी। मैं 3ab की जगह छोड़ दूंगी, स्क्वायर लगा दूंगी, उनके फॉर्मूले क्या था 3a² भी, तो फॉर्मूले की जगह मैं स्क्वायर लगा दे, बी लगा, प्लस 3ab², बी का स्क्वायर लगा दी मैं, प्लस एंड में क्या रहेगा बी क्यूब। तो बी ये मेरे पास पहली टर्म क्या होती है ए, लास्ट टर्म क्या होती है बी, तो y का क्यूब कर दिया बाहर में। इसको अरेंज करके फॉर्मूला बनाना है, बेसिकली फॉर्मूले की टर्म में लाना है। तो मैं अब ए की जगह क्या रखूंगी 2x, यहाँ पर a है, ठीक है a² था ना, और b की जगह क्या रखूंगी y। यहाँ पर भी एक ही जगह मैं रखूंगी 2x, बी की जगह क्या रखूंगी y। तो मल्टीप्लाई करो उसको, 3 2 2 4, 4 3 12, x² और y। इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 6x और फिर y²। तो ये बन गया पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला मतलब फॉर्मूले हमारा अरेंज हो गया। अब लोग लिख देंगे, अब यूजिंग फॉर्मूला वो स्टेप करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला लिखेंगे। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, फॉर्मूला सिंपल वही वाला रिपीट होगा हमारे पास। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के होल क्यूब। मेरे पास किसके बराबर आ गया पूरा फॉर्मूला बन के 2x
ये a की जगह क्या आ जाएगा 2x और b की जगह क्या आ जाएगा y प्लस का y और बाहर बाहर जो होल क्यूब है वो तो बाहर होल क्यूब रहा। ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम 64 को ब्रेक करेंगे क्यूब टाइम में, तो 4 के अगर ब्रेक करें तो 4x बनता है, x पावर क्यूब बाहर चली जाएगी। जो 4 के 3 टाइम्स 64 आता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 करें, अगर 4 4 60 है, 16 4 से 64 बनता है। प्लस का 12 को अभी मैं लिख रही हूँ 3a² b, ठीक है, प्लस 3ab² फॉर्मूले को जैसे आप लोगों ने आज लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। प्लस का b³, तो b मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास ये b है, तो हमारा अपॉन b को क्यूब मुझे बाहर करना है, तो मैं ब्रेक करूंगी, इसको 4 लिखूंगी, ठीक है। तो 4 4 16, 16 4 से 64, बाहर क्यूब आ गया। 3 दफा मैं 4 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 64 बनता है, तो यहाँ ब्रेक करके लिख दिया मैंने। अब मैं a की जगह क्या रखूंगी, ये a रखूंगी, और b की जगह ये रखूंगी b। a की जगह मैं रख दिया 4x, ठीक है, और b की जगह क्या रखूंगी मैं 1/4। a की जगह मैंने रखा 4x, b की जगह क्या रखा 1/4। अब आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये आंसर आना चाहिए। देखिए 4 को 4 से 4 4 16, 16/4 क्या आ जाएगा मेरे पास, 16/4, 4 1 4, 4 4 से 16, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 3 से 12 और x² बन जाएगा मेरे पास, ये टर्म बन गई। अब इसी तरह मैं इसको 4 4 16 और 4 1 4 या 16 कट गया, ऊपर 4 है नीचे 16 है, 4 1 4, 4 4 से 16, तो 1/4 ये आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 बन गया ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म बननी चाहिए सेंटर वाली टर्म। हम ये a और b रखिए ना, खुद ब खुद ये टर्म आनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने का खुद ब खुद टर्म बन रही है मेरी। अब फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, आप लोग स्टूडेंट फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये a है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो मैं a रखूंगी 4x प्लस का b रखूंगी 1/4 और बाहर का होल क्यूब कर दूंगी, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोर्ड में हर साल इस साइज से ना 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों को आसानी रहेगी वाला क्वेश्चन का, इस पार्ट का जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जाहिर सी बात है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप छोड़ नहीं सकते, तो इसका एक पार्ट तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो आप इसका आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको अरेंज करेंगे, आप 8 को ब्रेक करें 3 दफा में तो 2 आता है और x आया बाहर, होल क्यूब आ गया, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ 27 को ब्रेक करके b³ बनाना है हमें, तो 27 किस टाइम ब्रेक कर, 3 की टेबल में 3 दफा में 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27 होता है, 3 को बाहर होल क्यूब आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये a है और ये क्या है मेरे पास b है, मैं a की जगह क्या रखूंगी 2x और b की जगह क्या रखूंगी 3। a की जगह यहाँ पे 2x रख दिया और b की जगह क्या रखा 3, 2 2 4 4 2 8 बन गया, ये मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 3 12 12 3 36। इसके बाद 3 3 9 9 2 9 2 क्या होता है 18 18 3 18 3 चेक कर लीजिए आप लोग, ये 54 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, तो ये बात दो 54x आ गया मेरे पास। अब मैं फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला पूरा उतारिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, a की जगह मैंने ये रखा, फॉर्मूला उतारने के बाद क्या आता है मेरा a प्लस b का होल क्यूब, तो मैं a की जगह क्या रख रही हूँ, ये वाला a रख रही हूँ 2x और b की जगह क्या रखूंगी 3, तो a की जगह मैंने 2x लिखा प्लस b की जगह मैंने 3 लिख दिया, तो बाहर होल क्यूब आ गया, यही मेरा आंसर है। इसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये भी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। अपाउंड देख के आप स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अपाउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास अपाउंड में जो नंबर है ना उसको ब्रेक कर लेंगे क्यूब टाइम, तो 1/3 आ गया मेरे पास, ब्रेक हो गई क्यूब, प्लस 3a² भी आ गया, प्लस 3ab² हो गया, प्लस का b का क्यूब, क्यूब को कैसे ब्रेक करेंगे, 6 को 2 अंदर रखा, बाहर पावर 3 रखी। जब भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्यूब नहीं करेंगे, हम ऐसे क्यूब करूँ 2 4 4 2 8 बन रहा है क्यूब करने के बाद 2 का अगर क्यूब करूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपस में तब भी हो ना, वो मल्टीप्लाई होते हैं पावर में, 2 3 6 पावर मल्टीप्लाई होगी इनके आपस में, तो इसको सॉल्व करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसका 2 का क्यूब कर लें तो फिर गलत हो जाएगा। और एक और बात, स्टूडेंट में यहाँ क्वेश्चन नहीं उतार रही, डायरेक्टली स्टेप कर रही हूँ इसके बाद वाला, तो आप लोग पहले क्वेश्चन उतारेंगे फिर स्टेप करेंगे। अच्छा, ए की जगह मैं क्या रखूंगी 1/3, बी की जगह क्या रखूंगी y, यहाँ भी ए की जगह क्या रखूंगी 1/3 और बी की जगह क्या रखूंगी y, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, क्या आता है 3 9 आ रहा है ना, तो 9 1/9 और 3 कैंसिल होगा, 3 1 3 3 9, तो 1/3 आ जाएगा और y² मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। y² यहाँ पे अंदर y², मुझे b की जगह क्या रखना है, मुझे y², तो y² अगर यहाँ पे b की जगह y² रखना है तो y² आएगा, ये अंदर वाली टर्म पूरी b होती है,
तो मैंने वाई स्क्वायर नहीं रखा था, वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, वाई की पावर क्या होगी 2 2 4, तो ये वाई की पावर बन गई 2 2 4, ये वाला बन गया खुद दो हमारे पास। अब मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला आप लिखेंगे और फॉर्मूला पूरा उतारेंगे प्लस वाला, क्योंकि प्लस आ रहा है सब तरफ। अब ए की जगह मैं क्या रख दूंगी, ए की जगह 1/3 प्लस बी की जगह क्या रख दूंगी, वाई स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। इसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग, और यहाँ पर हमारे पास होल क्यूब भी आएगा। स्टूडेंट हमारे पास ना इससे पहले वाले पार्ट में ऊपर 1 था, यहाँ पर हमारे पास पूरा पार्ट में क्या है 8 है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मेरे पास 2 आएगा ऊपर, को ब्रेक करेंगे क्यूब में तो 3 आएगा, और ये x हमारे पास बाहर क्यूब चला जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यानी कि 27 का इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करें तो ऊपर 3 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और बाहर y का होल क्यूब चलाइए, ठीक है। होल क्यूब का मतलब क्या है, सब पे क्यूब है। ये हमारे पास क्या है a है, और ये हमारे पास क्या है b है, तो मैं a की जगह रखूंगी 2/3 का x, b की जगह क्या रखूंगी 3/2 का y, ठीक है। a की जगह दोबारा रखूंगी 2/3 का x, b की जगह क्या रखूंगी 3/2 y, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लोगों का वही यूज हो रहा है मेरे पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ दोबारा से आप लोगों को, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब बराबर है a प्लस b का होल क्यूब। ये पूरी टर्म मेरे पास a है, तो मैं a की जगह रखा मैंने 2/3 का x, ठीक है, x आ गया मेरे पास 2/3x, ठीक है, प्लस साइन आया यहाँ पर, और क्या आएगा मेरे पास 3/2 और y साथ आ गया, तो मेरे पास बन गया a प्लस b का होल क्यूब आ गया बाहर, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम 64 को ब्रेक करेंगे तो 4 3 टाइम ब्रेक करना है, 4 आएगा, नीचे क्या आएगा 3 आएगा, 4/3 का क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यानी कि x का बाहर होल क्यूब चलाइए। a की जगह मैं क्या रखूंगी 4/3 रख दिया मैंने यहाँ पर, b की जगह मैं क्या रखूंगी x, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या है यहाँ पर, यहाँ पे दूसरी टर्म क्या है 3ab स्क्वायर, तो a क्या है मेरे पास 4/3 और b क्या है x। तो आप एक बात नोट करें कि यहाँ पे क्या बन रहा है 3 4 12/3, 12/3 करे तो 3 बनता है 3 3 4 12, तो ये टर्म क्या बन रही है 4x स्क्वायर, ये टर्म क्या बनती है मेरे पास 4x स्क्वायर, क्योंकि x पे यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ सवाल में 4x लिखा हुआ सिंपल से। जब हम यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे 4 4 16/9 हो जाएगा, 16/9, और यहाँ मल्टीप्लाई में बस 3 है, तो मैंने यहाँ रख दिया 3 1 3 3 3 9 आ रहा है, तो मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है 16/3 आ रहा है, और साथ में x आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये सवाल में मसला है एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है यहाँ मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4 आ रहा है और ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर होना चाहिए टर्म, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई हुई किसी किसी बुक में, तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लिएगा ये आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यूजिंग फार्मूला, फार्मूला वही वाला यूज करेंगे, वहाँ पर मैं रख रही हूँ a की जगह पूरा ये वाली टर्म 4/3 प्लस b की जगह क्या रख रही हूँ x, इसका बाहर होल क्यूब आ गया मेरे पास, यही मेरा आंसर है, ठीक है। 1/8 z स्क्वायर हुआ है, इसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या बन गया z/2 का होल क्यूब आ गया, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसका क्यूब ब्रेक करा तो y/3 आ रहा है, बाहर होल क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं a रखूंगी, इसकी जगह मैं a की जगह लिख दूंगी z/2, b की जगह क्या रखूंगी y/3, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ आएगा z/2, और जहाँ b आएगा मेरे पास आएगा y/3। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, जेड स्क्वायर पॉन में क्या है 4 आ रहा है, तो जेड स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ क्या है 3, और ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो गया ये, ठीक है, और मेरे पास क्या बचा y, तो जेड स्क्वायर y/4 आ रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर करने के बाद 4 आ रहा है। इसके बाद ये वाला मेरे पास है 3z अपॉन y स्क्वायर अपॉन 9 है, y स्क्वायर अपॉन 9 है,
और ये अब 3 है, 3 बन रहा है, 3 3 9, ये 9 यहाँ बन, तो 3 3 9 बन गई यहाँ पर। फिर बस क्या बचा अपॉन में 3 बचा, 3 2 6, तो जेड वाई स्क्वायर अपॉन 6 मल्टीप्लाई करें वाई जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर जेड अपॉन 3 2 6 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारी थी, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। हम वाई क्यूब अपॉन 3 3 9, 9 3 27 आ रहा है मेरे पास। तुम्हारा क्या करूँगी यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास, प्लस का है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस का बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के होल क्यूब। मैं यहाँ क्या रख दूंगी, ए की जगह जेड अपॉन 2, इस फॉर्मूले में इक्वल टू प्लस बी की जगह क्या है वाई अपॉन 3 का होल क्यूब, यही मेरा आंसर है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।